जय माता दी। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे साल 2026 में आने वाले चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की। ये वो समय है जब मां जगदम्बा धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। भक्तों के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि नवरात्रि कब प्रारंभ होंगे, कलश स्थापना का सही समय क्या है, व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं, किन गलतियों से बचना चाहिए और नवरात्रि समाप्ति के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई चीज़ों जैसे अखंड ज्योत की बाती और हरे भरे जौ का क्या करें। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों में गलती कर बैठते हैं, जिससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इन सभी बातों को विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। चैत्र नवरात्रि 2026 प्रारंभ और समाप्ति तिथि। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को सुबह 6:54 बजे से शुरू हो रही है। इसके बाद प्रतिपदा तिथि 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन 19 मार्च को ही माना जाएगा। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 गुरुवार से प्रारंभ होंगे और 27 मार्च शुक्रवार को महानवमी के दिन समाप्त होंगे। अष्टमी 26 मार्च को और नवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। इसी दिन से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की भी शुरुआत होगी, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। मां का आगमन और गमन। पालकी और हाथी का संकेत। शास्त्रों में नवरात्रि के पहले दिन मां के आगमन के वाहन और नवमी के दिन गमन के वाहन का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। मान्यता है कि जब नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होती है तो मां डोली पर सवार होकर आती हैं। पालकी पर आना सामान्यतः अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत माना जाता है। यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है, जिसमें धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन घबराइए नहीं, यदि आप मां के सच्चे भक्त हैं तो मां स्वयं आपकी रक्षा के लिए आती हैं। जब जीवन में आंधी तूफान आते हैं तभी तो मां अपने भक्त की ढाल बनकर सामने आती हैं। वहीं इस बार मां का गमन 27 मार्च को होगा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां इस बार हाथी पर सवार होकर अपने लोक वापस जाएंगी। हाथी पर गमन को बेहद शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत है कि मां अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव प्रदान करेंगी। इसलिए भक्तों को इन 9 दिनों में और अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मां की उपासना में लीन हो जाना चाहिए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना। नवरात्रि की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कलश स्थापना। इसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। प्रथम मुहूर्त प्रातःकाल 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:54 से लेकर 7:43 तक। ये सबसे उत्तम समय है। इससे पहले अमावस्या तिथि है, जिसमें कलश स्थापना वर्जित मानी जाती है। इसलिए सूर्योदय के बाद इसी मुहूर्त में कलश स्थापना करना सबसे अच्छा रहेगा। द्वितीय मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त। यदि किसी कारणवश आप सुबह के समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त भी अत्यंत शुभ माना गया है। ये मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। इस समय में की गई कलश स्थापना भी उतनी ही फलदायी होती है। कन्या पूजन, कंजक पूजन का शुभ मुहूर्त और विधि। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्याओं को मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना गया है। इस बार कन्या पूजन अष्टमी यानी 26 मार्च और नवमी यानी 27 मार्च दोनों ही दिन किया जा सकता है। लेकिन कन्या पूजन के लिए भी एक शुभ मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में कन्या पूजन सुबह 4:11 से 6:56 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय कन्याओं को भोजन कराना अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना गया है। संत महात्मा कहते हैं कि यदि कोई कन्या आपके घर का पहला निवाला खाती है तो आपका व्रत पूर्ण हो जाता है और मां की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती है। प्रातःकाल का मुहूर्त
यदि ब्रह्म मुहूर्त में कन्या पूजन संभव न हो तो दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 8:21 से 10:50 तक का है। नवरात्रि व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं? व्रत के नियम। नवरात्रि के व्रत में कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। क्या खाएं? फलाहार, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी या पकौड़े, साबूदाना खिचड़ी या वड़ा, समा के चावल, व्रत चावल, आलू, अरबी, शकरकंदी, मखाना, मूंगफली, डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर, सेंधा नमक और विशेष प्रकार के मसालों जैसे सूखा धनिया, काली मिर्च से बना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। क्या न खाएं? नियमित नमक, सफ़ेद नमक, अनाज, गेहूं, चावल, दालें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और मसालेदार तैलीय भोजन का सेवन व्रत में वर्जित माना जाता है। नवरात्रि में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना पूजा का फल अधूरा रह सकता है। बाल नाखून न काटें। इन 9 दिनों में बाल या नाखून काटना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से अशुद्धता आती है। क्रोध न करें। माँ के सामने क्रोध या कटु वचनों का प्रयोग न करें। शांति और सौम्यता से ही माँ प्रसन्न होती हैं। नशा न करें। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन सर्वथा वर्जित है। कंजूसी न करें। माँ की सेवा और कन्या पूजन में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दिल खोल कर दान पुण्य करना चाहिए। जो माँ को सच्चे मन से प्रसन्न करता है, माँ उसे रंक से राजा बनाकर ही छोड़ती हैं। हरे भरे जौ का क्या करें? जौ बोने का महत्व और नियम। नवरात्रि में कलश स्थापना के समय एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी और जौ बोए जाते हैं। ये जौ समृद्धि, उन्नति और हरियाली के प्रतीक हैं। जौ बोने का सही तरीका। मिट्टी के बर्तन में उपजाऊ मिट्टी डालें और उसमें जौ बोएं। ध्यान रखें, रोज जौ में पानी न डालें, बल्कि हल्का छींटा स्प्रे मारें। अधिक पानी डालने से जौ सड़ सकते हैं। हरियाली का संकेत। यदि जौ अच्छे से हरे भरे हो जाएं, तो यह बेहद शुभ संकेत है। यह घर में सुख शांति, धन धान्य और माँ की विशेष कृपा का सूचक है। यदि जौ नहीं उगते या सूख जाते हैं, तो इसे किसी अनजानी गलती का संकेत माना जाता है। ऐसे में माँ से प्रार्थना करें और क्षमा मांगें। माँ करुणामयी हैं, वे अपने भक्तों की छोटी सी गलती को क्षमा कर देती हैं। जौ का विसर्जन। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ का क्या करें? सबसे पहले जौ के बीच में रखा गया सिक्का, चांदी या 1 रुपये का निकाल लें और उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे धन में वृद्धि होती है। कुछ हरे पत्ते तोड़कर परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में खिलाएं। मान्यता है कि इससे शरीर निरोगी रहता है। शेष जौ और मिट्टी को किसी नदी या पवित्र जलाशय, गंगा में प्रवाहित कर दें। अगर संभव न हो तो किसी पेड़ के नीचे विसर्जित किया जा सकता है। अखंड ज्योत की बाती और शेष तेल का क्या करें? नवरात्रि में जलाई गई अखंड ज्योत साधारण दीपक नहीं होती। इसमें माँ दुर्गा का वास माना जाता है। इसलिए इसके जलने के बाद बचे हुए पदार्थों का भी सम्मान करना चाहिए। बचा हुआ तेल या घी। नवरात्रि समाप्ति पर जो तेल या घी दीपक में बचा रह जाता है, उसे फेंके नहीं। इसे सिर में लगाने या शरीर पर मालिश के लिए रख सकते हैं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बाती, जली हुई। अखंड ज्योत की जली हुई बाती को फेंकना नहीं चाहिए। इसे सुखाकर किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने बाजूबंद में बांधना या ताबीज की तरह गले में धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। इसे कलावे में लपेटकर भी बांध सकते हैं। मान्यता है कि यह रक्षा कवच की तरह काम करती है और धन की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। कलश पर रखे नारियल और कलश के नीचे रखे चावल का क्या करें? नारियल। कलश पर रखे नारियल को कन्या पूजन के दिन तोड़कर प्रसाद के रूप में कन्याओं और परिवार में बांट सकते हैं। चाहें तो इसे साबुत भी किसी पवित्र नदी में विसर्जित किया जा सकता है। चावल, अक्षत। कलश के नीचे रखे गए चावल जिन पर कलश स्थापित था को फेंके नहीं। इन्हें थोड़ी सी हल्दी के साथ मिलाकर पिलाकर लें और एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, व्यापार के स्थान या पर्स में रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन का आगमन होता है।
बाकी बचे चावल को पक्षियों को डालें या नदी में प्रवाहित करें। नवरात्रि के 7 चमत्कारी संकेत जब मां स्वयं देती हैं। दर्शन। कहा जाता है कि नवरात्रि के पवित्र दिनों में मां अपने भक्तों को कुछ विशेष संकेत देकर अपनी कृपा का एहसास कराती हैं। यदि आपको ये संकेत दिखें तो समझ जाइए मां आपसे प्रसन्न हैं। हरे भरे जौ। कलश स्थापना के बाद यदि आपके जौ हरे भरे और घने हो जाएं, तो ये पहला और सबसे बड़ा संकेत है। ये घर में आने वाली सुख समृद्धि और मां की असीम कृपा का प्रतीक है। बिना हवा के हिलते पत्ते। पूजा के दौरान यदि आप देखें कि मां की मूर्ति पर चढ़े फूल या जौ के पत्ते बिना हवा के हिल रहे हैं, तो ये मां के साक्षात आगमन का सूचक है। सुगंधित धुआं। पूजा में जल रही धूप या अगरबत्ती का धुआं यदि अधिक मात्रा में और मीठी सुगंध के साथ फैल रहा है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा के दूर होने का संकेत है। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है। सपने में शेर या देवी का दिखना। नवरात्रि में यदि आपको सपने में शेर या देवी का कोई स्वरूप दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। मां ने स्वयं आपको आशीर्वाद दिया है। लाल वस्त्र में कन्या का दिखना। सुबह सुबह यदि सबसे पहले आपको कोई छोटी कन्या लाल वस्त्र में दिखाई दे या आपके घर आए, तो ये मां के साक्षात स्वरूप के दर्शन के समान है। उस कन्या का आदर सत्कार करना न भूलें। गाय का आगमन। नवरात्रि के दिनों में यदि कोई गाय आपके द्वार पर आकर खड़ी हो जाए, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को माता का स्वरूप मानकर उसे रोटी या हरा चारा अवश्य खिलाएं। ये मां जगदम्बा का आशीर्वाद है। मन का प्रसन्न रहना। नवरात्रि के दिनों में यदि आपका मन असामान्य रूप से प्रसन्न और शांत रहता है और पूजा पाठ में मन लगता है, तो ये भी मां की कृपा का ही प्रभाव है। ये इस बात का संकेत है कि मां आपकी भक्ति स्वीकार कर रही हैं और जल्द ही आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। विशेष उपाय। जो लोग व्रत नहीं रख सकते, उनके लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। अक्सर ऐसा होता है कि लोग व्यस्तता या किसी अन्य कारण से 9 दिनों का व्रत या विधिवत पूजा नहीं कर पाते। ऐसे भक्तों के लिए निराश न होने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के किसी एक भी दिन सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है, तो उसे संपूर्ण 9 दिनों के व्रत और दुर्गा पाठ के समान फल की प्राप्ति होती है। ये स्तोत्र बहुत ही शक्तिशाली और सिद्ध माना जाता है। इसलिए समय के अभाव में भी मां को न भूलें और इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। पुण्य कमाने का एक और तरीका, पौधारोपण। नवरात्रि केवल व्रत उपवास का ही नहीं, बल्कि पुण्य कमाने का भी पर्व है। एक बहुत ही सरल उपाय है पौधारोपण। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष पौधे लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मदार का पौधा। यदि आप किसी शिव मंदिर के पास सफेद मदार का पौधा लगाते हैं और उसका एक फूल भी भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, तो इसका पुण्य स्वर्णदान के बराबर माना गया है। कनेर का पौधा। सफेद कनेर का पौधा मां पार्वती का स्वरूप माना गया है। इसे लगाने और इसके फूल मां को अर्पित करने से गोदान के समान पुण्य मिलता है। गुड़हल का पौधा। गुड़हल को मां जगदम्बा का प्रिय पुष्प माना गया है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि में गुड़हल का पौधा लगाता है और उसके 21 फूलों की माला मां को अर्पित करता है, तो मां उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी धन की कमी नहीं देखता। निष्कर्ष तो भक्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी चैत्र नवरात्रि 2026 के लिए। इन 9 दिनों में मां की भक्ति में खो जाइए, व्रत रखिए, कन्या पूजन कीजिए और मां को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास कीजिए। मां की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों, कुंडली के सभी दोष शांत हों और घर में सुख समृद्धि का वास हो। धन धान्य से आपका घर भरा रहे और मां की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।